हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। ये कंटिन्यूएशन है मेरे लास्ट वीडियो का, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि प्रीएक्लेम्सिया होता क्या है और उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, क्या इटियोलॉजी होता है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम इन्वेस्टिगेशन, मतलब अगर हमें फाइंड आउट करना है कि प्रीएक्लेम्सिया होता कैसे है, ये क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम है, हमें कैसे पता चलेगा। हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कुछ टेस्ट करेंगे, जिससे क्लियर होगा कि प्रीएक्लेम्सिया की कंडीशन पेशेंट में देखी जा रही है। तो इस वीडियो में हम इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ उसके मैनेजमेंट भी डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या मैनेजमेंट करने होते हैं कि अगर पेशेंट को प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन क्या कर सकते हैं हम इन्वेस्टिगेशन में। फर्स्ट होगा आपका यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस से थोड़ा समझ में आ रहा है, यूरिन आपका, यूरिन मतलब बाथरूम जिसे कहते हैं नॉर्मली, और एनालिसिस मतलब उसके चेक के लिए या उसके एग्जामिनेशन के लिए हमें क्या करना है कि 24 आवर का, मतलब पूरे एक दिन का समझ लीजिए, यूरिन कलेक्ट करना है और उसमें प्रोटीन और क्रिएटिनिन का रेशियो डिटरमाइन करना है। अब हम ये खुद से तो करेंगे नहीं, लैब में भेजेंगे, जिससे वो यूरिन में कितना प्रोटीन और क्रिएटिनिन का अमाउंट है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोस्कोपी। एक चीज आपको नोटिस करना है कि ये ऑप्थेल्मो वर्ड जहां भी आएगा ये रिलेटेड है आपके आईज से। ठीक, और स्कोपी मतलब करना, एग्जामिनेशन करना, कोई चीज देखना। तो ऑप्थेल्मोस्कोपी यहाँ क्यों करेंगे हम? फॉर रेटिनल एडिमा एंड हैमरेज। यहाँ पे हम इंटीरियर एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब आई के अंदर का एग्जामिनेशन करेंगे ऑप्थेल्मोस्कोपी में, जिससे हमें पता चल सके कि कहीं रेटिनल एडिमा या कोई हैमरेज या ब्लीडिंग तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट है एलएफटी। एलएफटी का मतलब है लीवर फंक्शन टेस्ट। हम लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे टू मॉनिटर रेज्ड लेवल ऑफ लिवर एंजाइम। किस लिए करेंगे? जैसे अगर लीवर का जो एंजाइम है, जैसे आपकी हो गई ALT और AST, इन दोनों को एग्जामिन करने के लिए कि कहीं इनका लेवल नॉर्मल से बढ़ तो नहीं गया है, इसलिए हम LFT का टेस्ट करवाएंगे। नेक्स्ट है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी करवाएंगे हम मदर का, जिससे हमें फीटल की ग्रोथ का पता चल सके कि जो बच्चा मदर के वॉम्ब में है उसका ग्रोथ नॉर्मली हो रहा है कि नहीं। एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट पता चले कि ज़्यादा ओलिगोहाइड्रोनियाज या पॉलीहाइड्रोनियाज तो नहीं है। और साथ ही साथ हम करेंगे डॉपलर वेलोसिमेट्री। ये वर्ड जो है आपका वेलोसिमेट्री, ये जो वर्ड है आपका वेलोसिमेट्री, ड्रॉपलर वेलोसिमेट्री मतलब होता है कि ड्रॉपलर एग्जामिनेशन करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड का, जिससे क्या पता चलेगा हमें कि जो बेबी के आर्टरीज और वेन में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका लेवल क्या है, मतलब वो नॉर्मल लेवल से फ्लो कर रहा है कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बीपी मॉनिटरिंग। सबसे मेन यही है, क्योंकि आपको पता है प्री एक्लेम्सिया में आपका हाइपरटेंशन एक मेन साइन है। तो बीपी मॉनिटरिंग में हमें ये देखना है कि सिस्टोलिक बीपी अगर मोर देन 30 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक बीपी 15 mm ऑफ Hg ऑफ प्रीवियस नोन बीपी। मतलब अगर एक बार हमने पेशेंट का बीपी मेजर किया था, ठीक, तो वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा या कम जो भी था, फिर जब हम अगली बार बीपी मेजर कर रहे हैं तो उसका सिस्टोलिक मेजर उससे 30 mm ऑफ Hg ज्यादा रहेगा और उसका डायस्टोलिक आपका 15 mm ऑफ Hg ज्यादा रहेगा। तो बीपी मॉनिटरिंग से हमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी में जो इंक्रीमेंट या कितना बड़ा हुआ है वो पता चलेगा। नेक्स्ट है ये आपका MABP। MABP होता है मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। इसमें क्या है कि लगभग आपका मोर देन 105 mm ऑफ Hg से ज़्यादा या फिर मोर देन 20 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है प्रीवियस बीपी जो हमने लिया था। ठीक, तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि डायस्टोलिक प्रेशर प्लस पल्स प्रेशर अपॉन 3। इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानना है, नॉर्मली हमें जानना है कि ये मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता क्या है। ठीक, आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई होगी। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हम प्री एक्लेम्सिया में करेंगे यूरिन एनालिसिस, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोटीन और क्रिएटिनिन का लेवल कितना है। फिर ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे रेटिनल एडिमा और हैमरेज को फाइंड आउट करने के लिए। LFT करेंगे, जिससे लीवर एंजाइम जैसे ALT और AST का रेज्ड लेवल या बढ़ा हुआ लेवल हमें पता चल सके। सोनोग्राफी करेंगे, जिससे फीटल की ग्रोथ मॉनिटर कर सके और अमनियोटिक फ्लूइड का वैल्यू पता चल सके, अमाउंट हमें पता चले कि कितना है। साथ में करेंगे डॉपलर वेलोसिमेट्री। बीपी मॉनिटरिंग करना है हमें, जैसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी में कितना रेज या कितना बढ़ा है वो हमें पता चले। और साथ में करेंगे मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को मेजर करने का फॉर्मूला है आपका डायस्टोलिक प्रेशर प्लस पल्स प्रेशर अपॉन 3।
ये हो गया इन्वेस्टिगेशन। अब डिस्कस करते हैं कि प्री एक्लेम्सिया पेशेंट में हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, प्रोवाइड बेड रेस्ट एंड एडिक्वेट फ्लूइड। जो भी मदर है जिसको प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन है उनको हम बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। और बेड रेस्ट के टाइम हमें एक चीज जरूर बताना है कि वो लेटरल पोजीशन का यूज करें। लेटरल मतलब ऐसे, एक होता है सीधे लेटना, एक होता है उल्टा लेटना, एक होता है लेटरल मतलब ऐसे मुड़ के लेटना, चाहे लेफ्ट लेटरल चाहे राइट लेटरल। तो बेड रेस्ट प्रोवाइड करने में लेटरल पोजीशन देना है और एडिक्वेट फ्लूइड, जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड आवश्यकता है या जरूरी है मदर के लिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है एडवाइस प्रोटीन डाइट अबाउट 100 ग्राम प्रोटीन पर डे। अब यूरिन में प्रोटीन लॉस हो रहा है तो प्रोटीन डाइट देना बहुत ही ज़रूरी है मदर के लिए। तो कम से कम हम 100 ग्राम प्रोटीन पर डे देने की कोशिश करेंगे। अब हम खुद घर पे तो नहीं दे सकते, तो हम ये चीज़ें उनके पेरेंट्स या फिर जो गार्जियन होंगे उनको बता देंगे। जब तक हॉस्पिटल में है तब तक हम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है गिव टोटल कैलोरीज ऑफ 1600 किलो कैलोरी पर डे। अगर मदर में प्रोटीन लॉस हो रहा है या कोई भी डिजीज आती है तो पेशेंट सही से खाना नहीं खा सकता, जिससे वजह से क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी या एनर्जी नहीं रहेगी। कोई भी पेशेंट बीमार है या कोई भी डिजीज आ रही है तो उसमें क्या होगा कि हम सही से खाना नहीं खा पाएंगे। तो मदर को हम ये करेंगे कि वो पूरे दिन में कम से कम 1600 किलो कैलोरी ले सके। फिर है एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग मतलब जो हाइपरटेंशन को या हाई बीपी की जो दिक्कत हो रही है मदर में उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाएगा। तो प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन में मदर में प्रेगनेंसी है तो उस टाइम पे हम लेबेटोलॉल और ओरल निफेडिपिन दे सकते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट टू एसेस रीनल परफ्यूजन। हम इनटेक एंड आउटपुट मतलब कितना फ्लूइड वो ले रही है, चाहे आईवी रूट से हो चाहे मुंह से वो पानी पी के ले रही हो, और कितना आउटपुट मतलब कितना यूरिन आउटपुट निकल रहा है उसको हम मेजर करेंगे, नोट करेंगे, जिससे हम रीनल परफ्यूजन का पता कर सकें। नॉर्मली रीनल परफ्यूजन आपका 30 ml पर आवर होगा तो वो एडिक्वेट या फिर नॉर्मल माना जाएगा। नेक्स्ट होगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड में यूज टू प्रमोट लंग मैच्योरिटी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम देंगे मदर को जिससे जो बेबी डेवलपिंग बेबी है मदर के वॉम्ब में उसकी लंग मैच्योरिटी हो सके। मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशन हो और प्री टर्म में उसको डिलीवर करवाना पड़े तो उस टाइम पे हमें कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम देंगे। नेक्स्ट मैनेजमेंट है इन हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस कब कहेंगे, जब डायस्टोलिक बीपी आपका 110 mmHg के ऊपर हो जाएगा, मतलब इससे बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो उस टाइम पे हम कुछ दवाएं एडमिनिस्टर करेंगे या फिर दवाएं पेशेंट को देंगे। तो फर्स्ट होगा उसमें आपका लेबेटोलॉल। लेबेटोलॉल आपको देना है 200 mg 200 ml NS के बॉटल में मिक्स करके, किस रेट से 20 mg पर आवर। इस रेट से ड्रॉप हम सेट करेंगे कि लगभग 20 mg एक घंटे में पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर हो जाए आईवी रूट से, ठीक। और इन डबल इन एवरी 30 मिनट, हर 30 मिनट पे या हर आधे घंटे में हम इसके डोज को डबल करते रहेंगे। ये एक चीज हमें ध्यान रखना है कि लेबेटोलॉल एक ऐसी मेडिसिन है जो हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरह यूज करते हैं अगर प्रेगनेंसी टाइम में हाइपरटेंशन की कंडीशन है, ठीक। मतलब सबसे पहले हम कौन सी दवा को प्रेफर करेंगे, लेबेटोलॉल। नेक्स्ट होगा आपका नाइट्रोग्लिसरीन, जो हमें देना है 5 mg पर मिनट आईवी। 500 पर मिनट के हिसाब से आईवी रूट से हमें नाइट्रोग्लिसरीन देना है। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, जो 0.25 से 5 mg पर kg पर मिनट आईवी रूट से देना है। इसका मतलब कि पर kg मतलब अगर किसी पर्सन का वेट है 30 kg तो 1 kg के हिसाब से हमें 5 mg देना है। तो 30 kg में क्या 30 × 5 कर देंगे हम, 1500 mg हमें देना है पर मिनट में आईवी रूट से, ठीक। ये जो कंटेंट है या फिर ये mg लेवल इसका 0.25 से 5 mg के बीच में हो सकता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से। फिर है मैग्नीशियम सल्फेट टू प्रिवेंट सीजर। मैग्नीशियम सल्फेट प्रेगनेंसी टाइम में यूज की जाती है मेनली सीजर को प्रिवेंट करने के लिए या ऐसे पेशेंट में जिनमें सीजर या झटका की कंडीशन आ रही हो। इस मैग्नीशियम सल्फेट को हम प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन में कंटिन्यू करेंगे 24 से 48 आवर्स तक, मतलब 1 से 2 दिन तक हमें ये देना है, जिससे हम सीजर या मदर में जो प्री एक्लेम्सिया वाली मदर है उसमें सीजर को प्रिवेंट करने के लिए हम मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। नेक्स्ट है इफ प्रेगनेंसी इज लेस देन 37 वीक। अगर
37 वीक से पहले की ही प्रेगनेंसी है और प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन देखी जा रही है, तो हमें क्या करना है, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करना है जिससे हम उसको कंटिन्यू कर सकें। ठीक। और सेकेंड केस क्या है, इफ प्रेगनेंसी इज मोर देन 37 वीक ऑफ जेस्टेशन, मतलब 37 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है, तो उसमें क्या करना है, हमें टर्मिनेट करना है, मतलब रोक देना है, डिलीवरी करवानी है, या तो लेबर इंडक्शन के प्रोसेस से, लेबर प्रोसेस को इंड्यूस करवा के, या फिर सिजेरियन सेक्शन करके डिलीवरी करवाना है, जिससे दोनों मदर और जो चाइल्ड है उसका कॉम्प्लिकेशन कम किया जा सके। थर्ड केस है, प्रेगनेंसी इज लेस देन 34 वीक ऑफ जेस्टेशन, मतलब 34 वीक ऑफ जेस्टेशन से कम की है प्रेगनेंसी, तो डिलीवरी कैन बी पोस्टपोन, और डिलीवरी क्या पोस्टपोन की जा सकती है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है जिससे लंग मैच्योरिटी हो। लंग मैच्योरिटी मतलब जो बच्चा है उसका लंग मैच्योर हो या फंक्शनिंग करने के लिए रेडी हो। यहाँ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम देंगे डेक्सामेथासोन, मदर को डेक्सामेथासोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम एडमिनिस्टर करेंगे जिससे बेबी में लंग मैच्योरिटी हो सके। तो ये 3 पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि अगर लेस देन 37 है प्रेगनेंसी तो हमें उसको स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करके कंटिन्यू करवाना है जिससे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर मोर देन 37 वीक है, 37 वीक से ज़्यादा की है प्रेगनेंसी, तो हमें लेबर इंडक्शन करवा के या फिर सिजेरियन सेक्शन करके डिलीवरी करवा देनी है। अगर प्रेगनेंसी लेस देन 34 वीक ऑफ जेस्टेशन की है तो हमें और डिलीवरी को पोस्टपोन किया जा सकता है, मतलब इतने कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देना है जिससे बच्चे की लंग मैच्योरिटी हो जाए या लंग मैच्योर हो जाए, जिससे जब आगे उसकी डिलीवरी करवाई जाए तो वो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना देखने को मिले। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया मैनेजमेंट। लास्ट में डिस्कस करेंगे हम प्रिवेंशन, कि अगर हमें प्रिवेंट करना है कि जो मदर है उसमें प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन और वर्स ना हो या फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करवाना है। ये रेगुलर एंटीनेटल चेकअप हम सिर्फ प्री एक्लेम्सिया वाले मदर में नहीं बल्कि जो एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें भी हम करवाएंगे अकॉर्डिंग टू WHO। जैसे नॉर्मली हम 3 ट्राइमेस्टर में 3 विजिट और लास्ट आपका डिलीवरी 4 विजिट हम आइडियल विजिट मानते हैं, तो रेगुलरली एंटीनेटल चेकअप करवाने। सेकेंड है कैल्शियम सप्लीमेंटेशन अप्रॉक्स 2 ग्राम पर डे। जब मदर जो एक प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें हमें लगभग 2 ग्राम पर डे के हिसाब से कैल्शियम प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल एंड एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंटेशन। एक प्रेग्नेंट वुमेन है तो शी इज कंसीविंग, तो उसके साथ साथ हमें उसके न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है, जैसे कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो भी अच्छे से डेवलप हो, तो हम उसे न्यूट्रिशनल चीज़ें या न्यूट्रिएंट वाली चीज़ें देंगे, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंटेशन भी देना है जिससे कुछ भी जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो चीज़ डिस्ट्रॉय होकर नॉर्मल वो हो जाए। गिव एंटी थ्रोम्बिन एजेंट लाइक लो डोज एस्पिरिन। अगर कोई मदर है जिसमें हिस्ट्री है कि ये प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन हो चुकी है पहले, या क्या होता है कि नॉर्मली जब वेट बढ़ता है मदर का तो प्रेशर लेग्स में एडिमा होगा, प्रेशर पड़ेगा जिससे डीवीटी की कंडीशन हो सकती है, डीप वीन थ्रोम्बोसिस की कंडीशन हो सकती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी थ्रोम्बिन एजेंट जैसे एस्पिरिन देंगे लो डोज में लगभग 60 mg पर डे के हिसाब से, जिससे ये कॉम्प्लिकेशन को हम पहले ही प्रिवेंट कर सके। तो यहाँ हमने डिस्कस कर लिया प्रिवेंशन। स्टार्टिंग से हमने शुरू किया था इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट डिस्कस किया और ये था प्रिवेंशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो दूसरों को शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें। थैंक यू।